हेलो गाइस, एक्सरसाइज 7.3 आज हम करते हैं क्लास 9th का। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, थोड़ा सा ज्योमेट्री लेवल है तो थ्योरम बेस्ड है। थ्योरम आपको मैं बेसिस में बता रखा हूं, वही है ट्रिपल एस, SAS, RHS, यही तुम्हें क्वेश्चंस में मिलेंगी। तो ट्रायंगल का 7.3 जो है वो लास्ट एक्सरसाइज है। 7.1, 7.2 आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा अगर चाहिए तो 7.3 में 5-6 क्वेश्चन है, वो आज हम करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां पर दो ट्रायंगल गिवन है जो आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस इन द सेंस टू साइड्स इक्वल है। ओके, ऑन द सेम बेस BC, AD extended the exterior of BC at P, P तक एक्सटेंड किया गया है A से कोई लाइन। तो कह रहा शो दैट, यानी प्रूव करिए आप ABD और ACD को। ABD आप ढूंढोगे कहां पर है इस डायग्राम में, तो A, B और D ये एक मुझे दिखाई दे रहा है। ABD एक ट्रायंगल है ये वाला, और दूसरा है ACD, और ACD इस ट्रायंगल को आपको प्रूफ करना है। जबकि साइड क्या गिवन है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कॉमन हो जाएगा। और तीसरे में ये आप लिख सकते हो एंगल ए बाइसेक्टर है। ठीक है, क्वेश्चंस में कह रखा है इसलिए। तो सबसे पहले किसी भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम 7.1, 7.2 में सीखे हैं कि तीन चीजें जरूरत होती है। वो तो साइड हो, या साइड एंगल हो, या उसका हाइपोटेनियस साइड हो, या उसका एंगल साइड हो। तो उसी तरीके से हमें तीन ही चीज चाहिए दोनों ट्रायंगल्स में कंपेयरिंग के लिए। तो जो ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट करा रहा उसको आप लिख लीजिए। सबसे पहले गिवन में जो है वो बात को रख लीजिए। गिवन में क्या है आपको कि दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस हैं, यानी AB AC से इक्वल गिवन है आपको। ठीक है, ओके। एंड बेस सेम है, AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P पर ये इंटरसेक्ट कर रहा, मतलब डिवाइड कर रखा है। तो शो दैट, तो हमें ये करना है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो लिख लीजिए। कौन से थे, DBC, यानी ये इससे इक्वल, DB इज इक्वल टू CD, ये गिवन में लिख लीजिए। टू प्रूव का पार्ट मैंने यहां पर लिख दिया, टू शो दैट में। ठीक है, इतनी चीजें आपको प्रूव करना है। तो चलता हूं मैं डायरेक्ट प्रूफ पे। जब प्रूफ पे आप चलोगे तो क्या लिखोगे, जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना होता है उसी को कॉपी कर लेते हैं एंड करके। तो क्या है यहां पर, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल दूसरा है ACD, ये रख लीजिए ऐसे। ठीक है सर, ओके। अब इन्हीं दोनों में तीन चीजें फाइंड करिए जो इक्वल हो एक दूसरे से। वो कौन है, सुनना। ABD और ACD, इन दोनों में तो पहले तो ये गिवन ही है। कौन सा सर, AB इसका है और AC से इक्वल है। ठीक है, सेकंड क्या है, AD कॉमन है, तो AD को कॉमन लिख लीजिए। साइड में लिख देते हैं हम, यहां कॉमन है तो कॉमन लिख दीजिए, यहां पर गिवन है तो गिवन लिख दीजिए। ठीक है, तीसरा क्या इसमें मिल रहा है, थर्ड कुछ मिल रहा है क्या, ये बिल्कुल मिल रहा, ये भी गिवन पार्ट है। क्या है, BD इज इक्वल टू CD, ये भी गिवन है। तो जब तीनों साइड है तो आप थ्योरम कौन सा अप्लाई करोगे, यस, बाई SSS रूल या कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD हो गया कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स जब पढ़ोगे तुम्हें दिमाग में लगती है कि ये हार्ड है कुछ नहीं। तीन चीजें दोनों में कंपेयरिंग करो और तीनों को उठा के रख दो, बस रूल लगा देना। तीनों साइड है तो SS है, दो एंगल और एक साइड है तो एंगल साइड है, और हाइपोटेनियस और राइट एंगल है तो RHS रूल है। और अगर उसमें दो एंगल्स एक साइड्स गिवन है या एक एंगल दो साइड गिवन है तो साइड एंगल साइड अप्लाई कर देना है। बहुत इजी है, दिमाग में रखना कि यार बस तीन चीजें फाइंड करना होता है जो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना हो। तो ये हमने फर्स्ट को कर लिया। अब इससे अगर चाहें तो CPCT फॉर्म में क्या निकला, CPCT फॉर्म में ये इक्वल होंगे, ये साइड्स ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, CPCT इन द सेंस जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है कोई ट्रायंगल
तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट सभी इक्वल होते हैं। ठीक, फर्स्ट हमने कर लिया। अब सेकंड क्या है, ए बी पी ए सी पी से इक्वल है। ठीक है, इसको भी करते हैं, ए बी पी और ए सी पी। नेक्स्ट पेज पे ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, इन दोनों क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है सर। ठीक है, ए बी पी और ए सी पी को यहां पर देखें है कहां, ए बी पी और ए सी पी ये है। ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल को मैं मेंशन करूं यहां पर इस पेज में, तो ए बी पी ये है और यहीं से इस तरीके से है ए सी पी, यहां पर टच नहीं होना चाहिए कभी भी आपका, ये लाइन जो गिवन है ये दोनों गिवन है, इन्हीं दोनों में से तीन चीजें चाहिए और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, ये तो पहले ही है इक्वल, ये तो गिवन ही है तुम्हें, तो इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं। दूसरा, ये दोनों में एपी पार्ट क्या हो जाएंगे, कॉमन है, एपी है ये। ठीक है, मैंने अलग अलग बना लिया जो दोनों ट्रायंगल्स को चाहिए। और तीसरा क्या गिवन है सर, ये एल्टीट्यूड्स जब कह रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये 90 होगा। ठीक है, तो लिखिए इनमें, पहले में क्या है इक्वल, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये बात को गिवन है। ठीक है, लिख दिए। दूसरा में एपी कॉमन है दोनों, तो ये बात को लिख दीजिए कॉमन है। गारंटी करना था, तीन चीजें हमने फाइंड कर लिया, तो लिख देंगे यहां पर बाई आर एच एस। क्यों आर एच एस, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है और ये राइट एंगल है। राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होता है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, तो उस पर कौन सा थ्योरम होती है, आर एच एस। तो यहां पर बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल जो गिवन होता है ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी से, हो गया आंसर। आपने 2 कर लिया। थर्ड पार्ट इसी के करते हैं। थर्ड में क्या कह रहा, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो ये जो लाइन है एपी, ये बाइसेक्ट करती है, मतलब ये जो एंगल है ये एंगल से इक्वल होने चाहिए। जब तुमने प्रूव कर रखा है, जब प्रूव कर रखा कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट सब इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें यही बात को लिख देना। आपको कह रहा है इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में कह रहा कि आप प्रूव करिए कि ये एंगल एज वेल एज ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो लाइन इस ट्रायंगल को बाइसेक्ट कर रहा, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो जितना एंगल ये होगा ए, उतना एंगल पी होगा। तो बाई से जब आपने इसको कर रखा है कॉन्ग्रुएंट, तो बाई सी पी सी टी ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर मेंशन करना है थर्ड में, बिकॉज ऑफ ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी से, देयरफॉर एंगल ए बाइसेक्ट एंगल पी, बाइसेक्ट एज वेल एज एंगल पी। एंगल ए बाइसेक्ट कर रहा एपी को एज वेल एज एंगल पी, जैसे पी डिवाइड कर रहा। अगर तुमसे और डीप में पूछे तो लिख सकते हो सर ये एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है बाई सी पी सी टी। ओके, तो 3 क्वेश्चंस, 3 पार्ट हमने कर लिया। अब फोर्थ में चलते हैं। इसका फोर्थ क्या कह रहा, फोर्थ में कह रहा है क्वेश्चन में एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप बताइए, ये जो है इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताइए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ये बताना था बच्चे। अच्छा, तो ये सेकंड पार्ट में जो हमने ये किया है कि ये परपेंडिकुलर जो लिया है, ये परपेंडिकुलर हमें शो करना है। तो इसमें कौन सा ले लोगे साइड, इस साइड को ले लेना है इसमें। ठीक है, इस साइड को ले लेना। क्यों? क्योंकि ये एंगल्स इक्वल होगी। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन था तो इसको भी साइड बाय साइड कर लेना। कितना होगा ये, AP इज इक्वल AP था, और तीसरा हो जाएगा ये AP इज इक्वल टू CP, बाइसेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये भी गिवन लिख लेना। तो यहां पर चेंज हो जाएगा, RHS से क्या हो जाएगा, RHS से हो जाएगा तुम्हारे पास यहां पर तीनों साइड है, तो बाई
ट्रिपल एस। ठीक है, फोर्थ में कह रहा है ये गिवन नहीं है, ये परपेंडिकुलर लाना है, इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिपल एस रूल लगा देना यहां पर, बाकी सेम होगा। अब यहां जब एबीपी और एसीपी करना है तुम्हें, तो जब कॉन्ग्रेंट कर रखा है तो ये ऑलरेडी होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब हम इसके फोर्थ पार्ट में जो कह रहा है इसको परपेंडिकुलर ले आइए, गिवन नहीं है, तो जब परपेंडिकुलर ले आएंगे तो इसको प्रूफ करें हम नेक्स्ट पेज में। क्या है ये ट्रायंगल इस टाइप का, ए और यहां पर है गिवन P और ये है B और ये C, कह रहा है ये 90 आप प्रूव करिए। जब हमने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया है तो इसके ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो यहां पर इस बात को मेंशन करिए, बिकॉज ऑफ, हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACP। ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो लिखना हो लिख सकते हो, प्रूव अबव। ठीक है, तो देयरफॉर इस एंगल को बोलेंगे APB इज इक्वल, और इस ट्रायंगल को बोलेंगे APC। ये क्या होगा, बाई CPC। ठीक, अब ये दोनों इक्वल है क्योंकि कॉन्ग्रेंट है और हमें ये 90 प्रूव करना है, तो इन दोनों को अगर तुम सम करोगे किसी लाइन पर तो कितना एंगल बनाता है सर, लीनियर पेयर होता है, यानी 180 बनाता है ना, यही तुम्हारा आंसर होगा। तो ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे एंगल APB प्लस एंगल इस साइड का APC इज इक्वल टू 180। यहां पर क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हैं, तो जब APB APC इक्वल हैं तो 2APB हो जाएंगे, इसके प्लेस पर APB रखोगे, दोनों ऐड हो गए, इज इक्वल 180। ठीक, अब ये 2 नीचे जाएगा, APB इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, 2 से इसको कट कर लो तो कितना हो जाएगा, APB इज इक्वल टू 90। 90 आ गया, मतलब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो गया। ये बाइसेक्ट तो पहले ही कह रखा है, ये 90 और ये भी 90, और यही हमें प्रूव कर रहा था। तो लिखोगे हेंस AP परपेंडिकुलर टू BC या बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ लाइन BC, BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। तो होती ज्योमेट्री बहुत इजी है, बस थ्योरम पर बेस होती है, तो तुम ये ना सोचना हार्ड है। क्या करना है हमें, फिर से सुनना। क्वेश्चन फर्स्ट में ये बात को लिखा है कि ये दो ट्रायंगल्स आइसोसेलेस है, तो 2 साइड्स इक्वल होगी, तो वो हमने लिख लिया। यहाँ पर कह रहा कि इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करिए, वो 3 साइड निकालनी है, कौन कौन इक्वल है, तीनों गिवन है, बाई SSS हो गया। फर्स्ट पार्ट ये था। सेकंड में कह रहा है ABP और ACP को भी करिए, तो जब हम AP ACP पे गए तो दोनों ट्रायंगल को अलग कर लिए, इसमें ये तीनों इक्वल है, फिर तो बाई ट्रिपल एस ये भी इक्वल हो गया। थर्ड में इसमें कह रहा है कि आप AP को बाइसेक्ट एंगल A बताइए, जैसे D पर है, एंगल A जैसे D पर कट रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहां पर ये जब ये कॉन्ग्रेंट है दोनों, तो क्या किया, ये दोनों इक्वल ही होंगे एंगल, तो जैसे A पर एंगल बन रहा वैसे P पर बन रहा, यही बात को हम यहां पर लिख दिए। ठीक, थर्ड में क्या कह रहा था क्वेश्चन, कह रहा कि ये जो एंगल है इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, ये बताइए, तो हमने इसको लीनियर पेयर अप्लाई कर दिया, दोनों को सम किया, 180 होता है, और 2 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज ऑफ दोनों इक्वल है, और आंसर हमारा 90 आ गया। 90 ही परपेंडिकुलर होता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपने कर लिया।